हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो कल हमने पीएच के बारे में जाना था और आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो पहले हम इसको बुक से ही कवर करेंगे क्योंकि बुक में इंफॉर्मेशन बहुत ही कंसाइज वे में लिखी है एंड सब कुछ इम्पोर्टेंट जो भी है वो मैं आपको बुक से बता दूँगी। तो पहले क्वेश्चन पूछा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो इसका आंसर है यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनकी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल पीएच रेंज पर वर्क करती है और वो नॉर्मल पीएच रेंज न्यूट्रल होना चाहिए, 7 to 7.8 के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ आर बॉडी लिखा है, बट प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी जो एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए पीएच की, वो होनी चाहिए 7 to 7.8। इट मीन्स प्लांट के अंदर जितने भी जो भी लिक्विड पार्ट है, जो भी सोल्यूशन है, और एनिमल के अंदर भी जो भी सोल्यूशन है, जो भी लिक्विड पार्ट है, उसका पीएच क्या होना चाहिए? 7 to 7.8। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। मतलब 7 से 7.8 के बीच में अगर पीएच होगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट सर्वाइवल टाइम है। ओके, बेस्ट सर्वाइवल हम इस पीएच रेंज में ही कर सकते हैं। इससे और नीचे गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम, और 7.8 से ऊपर गए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, राइट। अब पीएच ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। देखो, वाटर मैंने आपको बताया न्यूट्रल होता है, बट जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तब हम कहते हैं उसे एसिड रेन। तो एसिड रेन वो टाइप की रेन है जिसमें रेन का जो वाटर है उसकी जो पीएच है वो 5.6 से कम हो। अब जब वही एसिड रेन हमारे रिवर्स और बाकी सारी वाटर बॉडीज़ में जो है जाता है, वो क्या करेगा? उस रिवर वाटर या जिस भी वाटर बॉडी के ऊपर एसिड रेन गिरी तो उसका पीएच क्या कर देगा? कम कर देगा, मतलब उसको भी एसिडिक बना देगा। जैसे अगर रिवर के ऊपर हमारा एसिड रेन हुआ, राइट, तो वो रिवर वाटर भी एसिडिक हो जाएगा क्योंकि एसिड रेन एसिडिक होती है। इसलिए बोला है मैंने, एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, इट लोवर्स द पीएच। मतलब 7 से पीएच कम कर देगा ऑफ द रिवर वाटर। मतलब पीएच कम कर दिया, मतलब उसको एसिडिक बना दिया। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफ़िकल्ट। और अगर वाटर बॉडी का पीएच कम हो गया है तो उसके अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट है, एनिमल्स है, उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी उस पीएच रेंज में सर्वाइव करना। देखो, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी एक न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए और हमारे अंदर का एनवायरनमेंट भी एक न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए। तो बाहर और अंदर का एनवायरनमेंट जो है न्यूट्रल पीएच का होना चाहिए, राइट। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि the atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Sulfuric acid एक टाइप का एसिड है। So do you think life can exist on this planet? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि देखो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स बने हुए हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड ही, मतलब एसिड रेन होगी वहाँ पर, और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड रेन होगी तो एसिडिक रेन ही हो रही है हर टाइम, तो वो क्या करेगी? एसिडिक एनवायरनमेंट बना देगी, और एसिडिक एनवायरनमेंट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हमारी क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज़ के लिए भी अगर आपको अच्छे से ग्रो उनको करवाना है तो उनके लिए भी जो पीएच है ना वो न्यूट्रली होनी चाहिए, 7 to 7.68, मतलब 7 to 7.8 के अराउंड ही होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 हो तो अच्छी बात है। तो पीएच ऑफ सॉइल
आपका न्यूट्रल ही होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए, 7 की रेंज में ही होना चाहिए। 7.12 ऐसे हो सकता है, बेस्ट है 7। अगर 7 होगा या 7 की रेंज में होगा तो आपका जो क्रॉप है, जो प्लांट है, वो अच्छे से ग्रो करेंगे, राइट। अगर सॉइल की पीएच कम होगी, मतलब सॉइल एसिडिक है, तब भी प्लांट्स को भाई फ़ायदा नहीं है। और अगर पीएच आपकी बेसिक हो गई, अगर सॉइल बेसिक है, तब भी प्लांट के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेस्ट कंडीशन क्या है कि हमारा पीएच क्या हो, सॉइल का 7 हो, 7 ये बेस्ट है। और अच्छा क्या है, 7 की रेंज में, मतलब 7 to 7.9 की रेंज में, 7.0 to 7.9 की रेंज में, राइट। अब पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब मैंने आपको बताया था HCl, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये सिंथेटिक एसिड्स है। तो आपकी स्किन को ये हार्म कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी स्किन के ऊपर पड़ गए तो आपको जला सकते हैं। फिर आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, तो ये हमारे स्टमक की लाइन को, स्टमक को क्यों नहीं हार्म करे? स्टमक में भी तो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टमक तो ऐसे फिर हमारा जल जाना चाहिए। तो स्टमक नहीं जलता। क्यों? क्योंकि स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग में एक म्यूकस की लेयर है, ठीक है। वो म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती है उन स्टमक के सेल्स को, उस स्टमक की लाइन को फ्रॉम द HCl एसिड। ओके। तो इंडाइजेशन के टाइम या फिर एसिडिटी के टाइम क्या होता है, हमारा तो इनडाइजेशन और एसिडिटी के टाइम पर क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा HCl एसिड को प्रोड्यूस कर देता है, और बहुत ज़्यादा वो एसिड जो है हमें फिर पेन देता है। ओके, हम इरिटेट होते हैं। तो हाइपर एसिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा एसिड जब रिलीज़ हो रहा है आपके स्टमक में या इनडाइजेशन के टाइम, हमें उस ज़्यादा एसिड के इफ़ेक्ट को अगर कम करना है तो हम क्या लेंगे, बेस ऐड करेंगे। क्योंकि स्टमक अगर एसिडिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बेस डालेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस प्लस एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब हम ज़्यादा अमाउंट में बेस नहीं लेते, हम थोड़ा सा अमाउंट में बेस लेते हैं, बस उस एसिडिटी को थोड़ा सा लोअर करने के लिए, थोड़ा लेस करने के लिए। तो हम बेस यूज़ करते हैं जिन्हें हम एसिड्स कहते हैं। अब एसिड्स उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, नहीं, ऐसे हमें थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए अपने स्टमक के अंदर, तो इस सारा का सारा एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करते, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और फिर बाद में जो है थोड़ा लेस अमाउंट में एसिड रह जाता है जितना हमें रिक्वायर्ड है स्टमक के अंदर फॉर डाइजेशन। अच्छा, उन एंटासिड्स के एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, नॉर्मल सा बेस है, आप उसे खा सकते हो, आप उसे ले सकते हो, राइट। उसके बाद है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके स्टार्ट कब होता है, जब हमारे माउथ का पीएच क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, राइट। तब हमारा टूथ डिके जो है स्टार्ट हो जाता है। अब टूथ का जो एनिमल पार्ट है, एनिमल क्या होता है, जो वाइट पार्ट आप देखते हैं, हमारे टीथ वाइट है, तो जो आप टीथ का वो वाइट पार्ट देखते हो ना, वो एनिमल है। वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक तरीके की कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म है। देखो, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Ca3PO4 2, ठीक है। तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसी की क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं, जो हमारा एनिमल को बनाता है। तो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम कहते हैं हमारा टीथ है। क्यों है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की वजह से, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, ठीक है।
वैसे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाटर में भी डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है, बट ये कोरोड होना कब स्टार्ट हो जाता है, जब आप इसको एसिडिक एनवायरनमेंट दोगे। देखो हमारा टीथ क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है, तो अगर आप टीथ को वाटर में डालोगे तो कोरोजन नहीं होगा, मतलब उसका डीके नहीं होगा, बट आप उसको एसिडिक एनवायरनमेंट में डालोगे तो उसका डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कब डीके होना स्टार्ट हो जाता है, कब वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो इसलिए बोलते हैं हमारा टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, 5.5 से पीएच जो है कम हो जाती है। अच्छा, हमारे माउथ में ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कौन करता है? तो ये जो बैक्टीरिया होती है हमारे माउथ में जो प्रेजेंट होती है, हम खाने के थ्रू भी खाते हैं बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया हमारे आसपास हर जगह है। यहाँ भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया अगर आप देखोगे तो मतलब नेक डाई से तो नहीं देख सकते, बट जो डिवाइस है जिनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं उनमें यहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी बैक्टीरिया दिख जाएगी। इस पेन के ऊपर भी बहुत बैक्टीरिया है, मेरे हाथ के ऊपर भी बहुत बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में जो प्रेजेंट है, जो हमने खाने के थ्रू ली, तो वो क्या करती है, एसिड्स को प्रोड्यूस करती है। अब एसिड को कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जो भी हम शुगरी चीज़ खाते हैं या हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हमारे माउथ के पार्ट में हमारी टीथ के बीच पे रह जाता है, उसको बैक्टीरिया क्या करती है, डिग्रेड करना स्टार्ट करती है और एसिड प्रोड्यूस करती है। और इसलिए कहा जाता है खाने के बाद हमें जो है अपने माउथ को साफ़ करना चाहिए, ठीक है, हमें जो है माउथ को जो है पानी से साफ़ करना चाहिए, सो दैट आपके टीथ का कोरोजन प्रिवेंट हो सके, आपका टीथ कोरोड ना हो। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है, रिंसिंग योर माउथ विद वाटर। Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent टूथ डीके। तो ये भी एक तरीके से कि आपने यू रिंस्ड ऑफ योर माउथ विद वाटर एंड फिर आप उसके बाद ब्रश कर लीजिए। टूथपेस्ट जो है बेसिक होती है, तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया बैक्टीरिया ने हमारे माउथ के अंदर, और हमने टूथपेस्ट के थ्रू माउथ को क्या दिया, बेसिक एनवायरनमेंट, तो एसिड प्लस बेस क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और हमारा टूथ दिखे ऐसे भी प्रिवेंट हो सकता है। इसलिए बोला जाता है वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, सुबह खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने के बाद, और अपने हर मील के बाद हमें जो है वाटर से रिंस ऑफ करना चाहिए अपना माउथ। ओके, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कभी देखो जो हनी बी होती है वह जब हमें काटती है, हमें दर्द होता है, वो काटती है तो वो क्या रिलीज़ करती है, वो एक टाइप का एसिड रिलीज़ करती है जो कि हमारे स्किन को इरिटेट करता है, ठीक है। बी स्टिंग के जो लीव्स है, ये बी स्टिंग एक तरीके का प्लांट है, उसकी जो लीव्स है वो भी क्या होती है, एसिड रिलीज़ करती है जो कि पेन और इरिटेशन करता है। तो बी स्टिंग की लीव्स का जो एसिडिक अटैक हुआ अगर हमारी स्किन के ऊपर, मान लो मैंने उस लीफ को छू लिया और मुझे अब पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है उस एसिडिक चीज़ की वजह से, तो आप एक माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा को जो है रब कर सकते हो उस टंग एरिया में। सॉरी, ये बी स्टिंग लीव्स, आई टुक इट बाय मिस्टेक। देखो हनी भी एक जब भी काटती है तो वो क्या रिलीज़ करती है, एसिड रिलीज़ करती है। वो एसिड रिस्पॉन्सिबल है पेन एंड इरिटेशन के लिए। तो आप उस पेन एंड इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए आप बेकिंग सोडा को रब कर लीजिए उस टंग एरिया पे जहाँ पे काटा है। मानो यहाँ काटा लिया बी ने, यहाँ इसलिए मुझे पेन इरिटेशन हो रहा है क्योंकि उस बी ने क्या छोड़ा है, एसिड छोड़ा है। तो आप यहाँ एक माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा को रब करेंगे तो
आपको जो है उस पेन एंड इरिटेशन से आराम मिल जाएगा। उसके बाद नीटल लीव्स की जो स्टिंगिंग हेयर है, नीटल लीव्स एक टाइप की लीव्स होती है, ठीक है, एक प्लांट होता है, तो उसकी जो लीव्स पे आपको जो है ऐसे हेयर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उनको छू लेंगे तो क्या होगा, आपको पेन होगा, इरिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हेयर है बेसिकली ये लीफ जो है रिलीज करती है मेथेनोइक एसिड थ्रू दीज हेयर्स। ओके, देखो यहाँ डिटल के बारे में बता रखा है कि डिटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस प्लांट का मतलब है हर्ब, मतलब छोटा सा साइज़ का ही प्लांट है, ठीक है। और इसकी जो स्टेम है वो भी जो है पतली सी है, जो कि वाइल्ड एरिया में, जंगली एरिया में ग्रो करता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कोज पेनफुल स्टिंग्स when टच्ड एक्सीडेंटली। तो अगर आप किसके लीव्स को टच करोगे तो आपको पेन होगा, क्योंकि जो इसके लीव्स के पास के सरफेस पे हेयर है जो कि उस एसिड को रिलीज़ करते हैं। उस एसिड का नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। एक ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है उस एसिडिक इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, कि आप उस एरिया को किसकी लीफ से रब करो? डॉग प्लांट की लीफ से, जो कि निटल प्लांट के साइड में ही उगता है। तो जैसे ये अगर निटल का आपका प्लांट है तो इसी के साइड में क्या है, डॉग प्लांट उगता है जनरली। तो आप इसकी लीव्स को रब करोगे अपने उस एरिया पे जहाँ पर आपको इसके हेयर्स लगे जिन्होंने मिथेनोइक एसिड रिलीज़ किया, तो इसकी आप लीफ को रब करोगे उस अफेक्टेड एरिया में, तो आपका एसिड वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको उस पेन से जो है रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ से आप गैस कर सकते हो कि उस डॉग प्लांट की लीफ का नेचर क्या है, बेसिक है, उसने बेस रिलीज़ किया है, ठीक है। फिर यहाँ बता रखा है, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ निटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज़ फॉर सच स्टिंग्स। तो आप कोई भी यहाँ पे माइल्ड बेस भी यूज़ कर सकते हो अपने उस अफेक्टेड एरिया को जो है उस एसिडिक एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज और बाकी सारे सिट्रस फ्रूट्स जिसमें लेमन इंक्लूडेड है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। देखो लेमन में भी, लेमन इंक्लूडेड है सिट्रस फ्रूट्स में, ऑरेंज, लेमन ये सब सिट्रस फ्रूट्स है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी ने काटा तो उसने क्या रिलीज़ किया? मिथेनोइक एसिड। डिटल, ये जो डिटल है इसके हेयर क्या रिलीज़ करते हैं? मिथेनोइक एसिड। बी स्टिंग भी क्या रिलीज़ करती है? एक टाइप का एसिड ही रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे दे ही रखा नाम कि बी जो है कौन सा एसिड रिलीज़ करती है अपॉन स्टिंगिंग। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने डिफरेंट पीएच की इम्पोर्टेंस पढ़ी कि हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल पीएच रेंज क्या है, प्लांट्स के लिए नॉर्मल पीएच रेंज क्या है, आउटसाइड एंड इनसाइड, है ना। सॉइल का पीएच क्या होना चाहिए फॉर बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। हम अपने टूथ डीके को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लॉवरिंग द पीएच एस, लाइक हम अपने टूथ डीके को कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं अगर एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे माउथ के अंदर। फिर कुछ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़म्स है ना, कि बी स्टिंग हमें पेन क्यों देता है, डिटल की लीव्स को छू लिया तो हमें पेन क्यों होता है, फिर उनके रिलीफ के मेथड्स भी हमने पढ़े। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू फाउंड
If you like the video, then please hit the like button. Also, don't forget to share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.